कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हो? ओके, गुड। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 4था और 5वां वचन। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। 6वां भी इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। ओके, थैंक यू। एक बार हम छोटी सी दुआ करेंगे और फिर बाद में वचन को शुरू करूंगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, ये सुबह के समय में हम हमारे जीवनों को आपके अधीनता में रखते हैं। प्रभु, हम दुआ करते हैं, वचन आपका है और हम आपके लोग हैं। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और आप हम सबसे बातचीत कीजिए। प्रभु, आप बात करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 4, 5वां और 6वें वचन को हमने पढ़ा है और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप में से काफी लोगों ने ये वचन को पहले से पढ़ रखा होगा। लेकिन ये वचन को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा इसके पहले क्या हुआ था वो बातों को सीखेंगे, फिर मैं 6वें अध्याय में फिर से वापस आऊँगा। जब आप प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय को देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के पहले, यीशु मसीह स्वर्ग वापस जाने से पहले यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और तुम यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जब आप दूसरे अध्याय में आते हो, जिस पवित्र आत्मा के विषय में मसीह यीशु ने प्रतिज्ञा की थी, वाचा बांधा था, वो पवित्र आत्मा दूसरे अध्याय में कलीसिया पर उतरते हुए दिखता है। और दूसरे ही अध्याय से जब आप आगे बढ़ोगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रेरित पतरस जो परमेश्वर का चेला, मसीह यीशु का चेला था और बहुत ही जबरदस्त दास था परमेश्वर का, वो वचन बताता है और एक ही दिन 3000 लोग कलीसिया में जुड़ जाते हैं। जब आप 3, 4, 5वां अध्याय देखोगे तो वहां पर कलीसिया बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। अब जब आप 6वें अध्याय में आते हो, 6वें अध्याय में परमेश्वर की जो मंडली है, हमारे जैसी जो कलीसिया है, वो हजारों की संख्या में बढ़ चुकी है और वहां पर बहुत सारे काम होने लगे थे। वहां पर हमेशा प्रार्थनाएं होती थी, वहां पर उपवास भी होता था, वहां पर आराधना की जाती थी, वहां पर लोग एक दूसरे की मदद करते थे, वहां पर लोग एक दूसरे के साथ में खड़े रहते थे। और ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण कामों में एक काम यह था कि विधवाओं की सुधि लेनी चाहिए। किसकी सुधि लेनी चाहिए? विधवाओं की सुधि लेनी चाहिए। तो वहां पर विधवाओं की सुधि लेने के लिए अलग अलग लोगों को चुना गया, क्योंकि जब विधवाओं की सुधि लेने की बात हो रही थी, कलीसिया के लोगों ने एक शिकायत वहां पर लेकर आई और वो शिकायत ये थी, यूनान समाज के लोगों ने ऐसा बोला कि हमारे समाज के जो विधवा लोग हैं, उनकी सुविधा, उनको देखभाल सही रीति से नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो इब्री घराने के लोग हैं, उनके जो विधवा लोग हैं, उनकी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो वहां पर ऐसा लोग बोलने लगे कि उनको अच्छा देखा जा रहा है और उनको बुरा देखा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या।
तो प्रेरितों ने बोला, पहले कहानी सुन लो फिर वचन बताऊंगा, है ना। फिर प्रेरितों ने बोला कि हम वचन और प्रार्थना की सेवकाई छोड़कर हम अपने आप को भोजन खिलाने के काम में नहीं रखेंगे। एक काम करते हैं, हम 7 लोगों को चुनेंगे। कितने लोगों को? 7 लोगों को चुनेंगे और उनको हम भोजन वितरण का काम या फिर खाना बांटने का काम सौंप देंगे। अब जब 6वां अध्याय 4 वचन को आप 5वें वचन को ध्यान से देखते हो, बाइबल हमको बताता है कि उन्होंने कितने लोगों को चुना? 7 लोगों को चुना, है ना। और 7 लोग परमेश्वर के दास थे। स्तिफनुस के विषय में बाइबल बोलता है कि स्तिफनुस परमेश्वर के आत्मा से भरा था, स्तिफनुस परमेश्वर के उपस्थिति से भरा था। लेकिन सच्चाई यह है कि बाकी के 6 भी परमेश्वर के आत्मा से भरे थे। वो भी परमेश्वर की सेवकाई करते थे। जो 6 नाम पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है ना, वो सभी परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग थे। वो सभी सेवा करने वाले लोग थे। वो सभी कलीसिया के लीडर्स थे। वो सभी परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग थे। लेकिन उनको प्रेरित लोग एक विशेष काम के लिए अलग करते हैं। और वो विशेष काम क्या है? तुम विधवाओं की देखभाल करो। कौन सा काम है? तुम विधवाओं की देखभाल करो, उनको सही समय पर भोजन खिलाया जाए, उनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। अब ये 7 लोगों में से मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ी देर बताना चाहता हूं, और वो व्यक्ति है फिलिपुस। मेरे पीछे एक बार बोलो, फिलिपुस। फिलिपुस। और यहां पर जो फिलिपुस नाम का व्यक्ति है, वो भी परमेश्वर का दास था, वो भी अभिषिक्त था। वो भी जब प्रार्थना करता था तो परमेश्वर दूसरों को चंगा करता था। वो भी अन्य भाषा में बात करता था। वो भी परमेश्वर के उपस्थिति में बड़े बड़े कामों को करता था। लेकिन जब फिलिपुस को बुलाया गया और उसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई, बाइबल हमको दिखाता है, बताता है कि फिलिपुस उस काम में विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। फिलिपुस उसके कामों में विश्वास योग्य बना रहा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसको बहुत आशीषें देता है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के भवन में ही विश्वास योग्यता नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन में भी विश्वास योग्यता, हमारे काम धंधों में विश्वास योग्यता, हमारे नौकरियों में विश्वास योग्यता, कलीसिया में विश्वास योग्यता, रिश्तों में विश्वास योग्यता, दोस्ती में विश्वास योग्यता, जहां कहीं भी हम जाए, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर क्या देता है? आशीषें देता है। कहां कहां परमेश्वर हमको देखता है? क्या परमेश्वर मुझे कलीसिया में ही देखता है? मैं 2-4 उदाहरण आपको दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जब यूसुफ गुलाम की तरह मिस्र देश में बेचा गया था और वो पोतीफर के घर में आया, और पोतीफर के घर में साधारण से घर के काम करता था, पूरे विश्वास योग्यता के साथ में वो घर के क्या करता था? काम करता था। तो परमेश्वर बोलता है कि उसके विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने पोतीफर के घर को आशीषित किया। हालेलुया। और बाइबल ये भी बोलता है 39वें अध्याय में उत्पत्ति के, कि यहोवा यूसुफ के साथ साथ रहा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम जहां भी हो, अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमें साथ साथ रहेगा। हालेलुया। विश्वास योग्य लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। अभी यूसुफ भवन में था क्या? उसके घर में काम कर रहा था, लेकिन घर में विश्वास योग्यता देखकर वो क्या किया? परमेश्वर उसके साथ रहा। दाऊद देखिए, भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन जब जंगल में वो पूरे ईमानदारी से भेड़ बकरियां चराता था,
तो परमेश्वर की नजर दाऊद पर पड़ी और परमेश्वर ने बोला अगर ये भेड़ बकरियों के साथ इतना विश्वास योग्य है तो मैं एक काम करता हूं, इसको पूरे इस्राएल का राजा बना देता हूं। हालेलुया। जो छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसके लिए बड़े बड़े आशीषों को तैयार करता है। हालेलुया। वो खलीसिया का काम हो या घर का काम हो, जो परमेश्वर ने आपको नौकरी दी है वो काम हो, जो भी काम क्यों ना हो, अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के द्वारों को खोल देगा। आमीन। अभी फिलिप्पुस के जीवन से कुछ बात को मैं बताना चाहता हूं। जब फिलिप्पुस विश्वास योग्य रहा तो उसके जीवन में क्या क्या हुआ, कुछ घटनाओं को मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में आप आइए और उसका 38-39वां वचन पढ़ेंगे। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और वो आनंद करता हुआ कहां चले गया? अपने मार्ग में चला गया। देखिए, फिलिप्पुस एक विश्वास योग्य सेवक था। क्या कौन था वो? विश्वास योग्य सेवक। और 8वें अध्याय में आप देख रहे हो कि एक खोजा जो बहुत बड़ा अधिकारी है, एक देश का अधिकारी है, और उसके हाथ में परमेश्वर का वचन मिला और वो वचन को पढ़ रहा है और पढ़ तो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, और वो मनी मन प्रार्थना कर रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है कि परमेश्वर अगर कोई भी मुझे ये वचन को समझाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। यदि कोई भी व्यक्ति आकर यहां पर क्या लिखा है वो मुझे समझाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति के उद्धार का सवाल था। किसके उद्धार का सवाल था? एक व्यक्ति के उद्धार का सवाल था, क्योंकि बाइबल बोलता है आगे चल के उस खोजे ने बपतिस्मा लिया और उसका उद्धार भी हुआ। अब ये वचन पढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वचन का अध्ययन कर रहा है लेकिन ये किसके विषय में बोला जा रहा है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और परमेश्वर विचार करता है कि मुझे खोजे को बचाना है, खोजे का उद्धार करना है, लेकिन मैं भेजूं तो भेजूं किसे? मेरे पास में 12 प्रेरित पड़े हैं, मेरे पास में कलीसिया के हजारों लीडर्स हैं, मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं भेजूं किसे? परमेश्वर मन में सवाल कर रहा है और परमेश्वर आप ही उस सवाल का जवाब भी दे रहा है। और जवाब क्या था मालूम है? मैं विश्वास योग्य फिलिप्पुस को उसके उद्धार के लिए भेजूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी छोटी छोटी विश्वास योग्यता लोगों के उद्धार का कारण बनेगी। जब आपके गांव में लोग परमेश्वर को खोजेंगे ना, आपकी विश्वास योग्यता आपको गांव के लोगों के पास लेकर जाएगी। जब लोग अपने घरों में ईश्वरों को पुकारेंगे कि अगर सच्चा ईश्वर कोई है तो मुझे दिखाई दे, मुझे मिले, मुझसे बातचीत करे, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और बोलेगा बेटा उस घर में जा और वचन बता, क्योंकि उस व्यक्ति का उद्धार मुझे आज ही करना है। हालेलुया। ये कब संभव है पता है? जब आप विश्वास योग्य रहेंगे। हालेलुया। जब आप आपके दिए हुए हर एक कामों में, वो छोटा छोटा काम हो सकता है, शायद वो बड़ा काम भी हो सकता है, वो ऐसा भी काम हो सकता है जो करते वक्त में शायद लोग आपको पूछते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं लोग नहीं पूछते होंगे, लेकिन परमेश्वर बड़े इच्छा से आपको देख रहा है।
और जब सही समय आएगा आप लोगों के उद्धार का कारण बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर आप ही को इस्तेमाल करेगा और दूसरों के जीवनों को बदल कर रख देगा। हालेलुया। मुझे आप बताइए, आप जब काम देते हैं, दूसरों को जिम्मेदारी सौंपते हैं, किसको देते हैं आप काम? वफादार लोगों को देते हैं या फिर ऐसी टाइम पास लोगों को देते हैं? बताइए। वफादार तो आपको लगता है परमेश्वर उसके वचन की सेवकाई, उसके राज्य की जिम्मेदारी किसी को भी दे देगा? किसको देगा फिर? जो विश्वास योग्य है परमेश्वर उसी को खजाने की चाबी देगा। हालेलुया। और वो खजाना क्या है मालूम है? परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की भीड़। हालेलुया। और वो भीड़ को लेके आने की जिम्मेदारी परमेश्वर किसको देगा मालूम है? विश्वास योग्य लोगों को देगा। मैं तो ऐसा बोलता हूं, विश्वास योग्य लोग वो हैं जो हजारों की भीड़ में भी परमेश्वर के नजर में चमकते हैं। हालेलुया। जब भरे अंधेरे में एक छोटा सा टॉर्च जलाए तो बढ़िया अच्छा लगता ना? मजा नहीं आता आपको? अच्छा नहीं लगता कि आप बोलते हैं अंधियारा कायम रहेगा? क्या बोलते हैं आप लोग? आप बोलते हैं छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही है, काश यही रोशनी बड़ी हो जाती। मैं आपको एक बात बताता हूं, विश्वास योग्य लोग वो हैं जो पूरे संसार में परमेश्वर के नजर में चमकते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को खोजता है। हालेलुया। किसको खोजता है? विश्वास योग्य लोगों को। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय को आप देते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी मैं कहानी के रूप में बताता हूं। वहां पर आप देखोगे कि तोड़ों का दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत है? तोड़ों का दृष्टांत है। एक स्वामी होता है और उसके अलग अलग दास होते हैं, और स्वामी उन दासों को बुलाता है। पहले दास को बुलाता है और बोलता है, ये 5 तोड़े तू रखना और इससे तू क्या करना, तुझे जो लगता है वो कर, मैं आने के बाद हिसाब लूंगा। दूसरे को बुलाता है, 2 तोड़े उसके हाथ में देता है और बोलता है तुझे जो भला लगता है कर, मैं आने के बाद क्या लूंगा, हिसाब लूंगा। तीसरे को बुलाता है, उसको 1 तोड़ा देता है और क्या बोलता है, तुझे जो करना है वो कर, मैं आने के बाद में हिसाब लूंगा। कुछ समय के बाद में स्वामी दूसरे देश में जाके वापस आ जाता है, और बाइबल हमको बताता है वो 5 दिए वालों को भी बुलाया, 2 तोड़े जिसको दिए थे उसको भी बुलाया, और 1 तोड़े उसने जिसको दिया था उसको भी बुलाया। 5 वाला आया और हिसाब देने लगा। वो बोला, स्वामी देखो, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने इसका व्यवसाय किया है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैंने 5 के कितने किया है, 10 या 12? अच्छा 10 ना, करेक्ट आंटी, थैंक यू। 5 का कितना किए हैं? 10। और स्वामी बड़ा खुश होता है। स्वामी बोलता है तू विश्वास योग्य है, अब से तू 10 शहरों पर अधिकार करेगा। फिर 2 वाला आता है। 2 वाला बोलता है, स्वामी आपने मुझे कितने दिए थे? कितने दिए थे? 2 का मैंने कितने किया है? 4। तो स्वामी बड़ा खुश होता है और स्वामी बोलता है अब से तू कितने शहरों पर अधिकार करेगा? 4 शहरों पे। अब 1 वाला आराम आराम से आ जाता है मैदान में। 1 वाला बोलते हैं ये लोगों ने कब किया? 5 के 10 कब हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। 2 के 4 कब हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये 1 वाला बोलता है, स्वामी मैं जानता हूं कि तू बड़ा कठोर है। तू कैसा है? तू बड़ा कठोर है, तू जहां बोता नहीं है वहां से काटता है। इतना खतरनाक। तो मैंने क्या किया, जो तोड़ा आपने मुझे दिया था उसको मैंने जमीन में गाड़ के रख दिया। वाह 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 वाह। जमीन में क्या कर दिया है?
गाड़ के रख दिया है और ये बोलता है कि निकाल कर स्वामी ये लीजिए आपका तोड़ा आपके हाथ में। वो जो अध्याय है उसको आप घर जाके ध्यान से पढ़ना। उस व्यक्ति के विषय में जिसको एक तोड़ा दिया गया था और उसने एक ही तोड़ा उस स्वामी को वापस किया, उसके विषय में लिखा है उसको अंधेरी काल कोठरी में फेंका जाएगा जहां पर रोना और दांत पीसना रहेगा। मतलब जो विश्वास योग्य नहीं रहा उसके विषय में, व्यक्ति के विषय में बात कर रहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? अपना विश्वास योग्य न होना परमेश्वर से हमको दूर लेके जाता है, लेकिन हमारा विश्वास योग्य होना हमको परमेश्वर के राज्य में लेकर जाता है। हालेलुया। जो 5 का 10 करेगा उसको परमेश्वर बोलेगा बेटा आजा, आपका स्वागत है। जो विश्वास योग्य रहेगा परमेश्वर उसको बोलेगा बेटा तू आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। क्यों पता है? क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिन में जब सबका न्याय किया जाएगा, यीशु मसीह हमको फास्टर, डॉक्टर, रेवरेंट करके नहीं बुलाएगा। क्या करके बुलाएगा? फिर बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा क्या? क्या करके बुलाएगा? मेरे विश्वास योग्य दास। आपका नाम क्या है पता है? विश्वास योग्य दास। एक बार पड़ोसी को बोलिए, आपका नाम विश्वास योग्य दास है। पता है आपको स्वर्ग में आपके नाम से नहीं बुलाया जाएगा। परमेश्वर आपको क्या बोलेगा मालूम है? मेरे विश्वास योग्य दास। और कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है मालूम है? उस नाम को अंत तक संभाल कर रखना। हालेलुया। परमेश्वर आपको विश्वास योग्य मानता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके विश्वास को अंत तक बनाकर रखें। हालेलुया। कलीसिया के हर एक लोग विश्वास योग्य होने चाहिए। हमारा कलीसिया में आना विश्वास योग्य होना चाहिए। हर समय आना विश्वास योग्यता के साथ होना चाहिए। हमें जो जिम्मेदारियां दी जाती है उसको निभाना भी विश्वास योग्यता के साथ होना चाहिए। सिर्फ कलीसिया ही नहीं, हमारे घरों में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे नौकरियों में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे रिश्तों में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो विश्वास योग्य होता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। तो ये पहली आशीष थी। और जस्ट 2 बातें जल्दी बता के समाप्त करता हूं। 23वां अध्याय, जल्दी आइए। 23 नहीं 21, प्रेरितों के काम 21वां अध्याय। इक्कीसवां अध्याय 8वां वचन। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचार करके घर में जो 7 में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। ओके, थैंक यू सो मच। और 21वां अध्याय, प्रेरितों के काम 21वां अध्याय, उसका 8वें वचन में पौलुस अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा करके एक कैसरिया नाम के नगर में जाता है। कहां पर जाता है? कैसरिया नाम के नगर में जाता है। और वहां पर वो एक सेवक के घर जा रहा है। और वो सेवक का नाम क्या है? आपके बाइबल में क्या लिखा है? मेरे बाइबल में फिलिपुस लिखा है। आपके घर क्या लिखा है? फिलिपुस ही लिखा है। अच्छा, तो वो फिलिपुस नाम के एक परमेश्वर के सेवक, सुसमाचार प्रचारक करके लिखा है ना? आपके बाइबल में ऐसे लिखा है। उनके घर में जाके रुका। और बाइबल और थोड़ी सी जानकारी हमको डिटेल में देती है कि यह व्यक्ति प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में जो 7 लोगों को चुना गया था ना, उसमें से एक है ना? फिलिपुस। अब कैसरिया नगर में
फिलिपुस सेवा कर रहा है और यहां पर परमेश्वर का वचन विशेष रीति से उसको एक पदवी दे रहा है। वो पदवी क्या है मालूम है? सुसमाचार प्रचारक। इसके पहले पता नहीं उसका नाम क्या था, समाज उसको क्या बोलता है, लोग उसके विषय में क्या बोलते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग उसको क्या करके बुलाते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ में जीने लगा, परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया, उसके इतिहास को बदल दिया। पहले का नाम हम नहीं जानते, लेकिन अब उसको सेवक, विश्वास योग्य दास, इवेंजलिस्ट करके बुलाया जाता है। पता है, जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमारे पहचान को बदल देता है। जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमारे इतिहास को बदल देता है। परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदल देता है। विश्वास योग्यता हमारे जीवन को परमेश्वर के उपस्थिति में बदल देती है। पर ये फिलिपुस का नाम पहले हम नहीं जानते, उसको मोहल्ले में क्या बोला जाता था नहीं मालूम, लेकिन अभी कैसरिया के लोग उसको कैसे जानते मालूम है? सुसमाचार प्रचारक फिलिपुस। उसका जीवन बदल गया, उसका नाम बदल गया, उसके घर का इतिहास बदल गया। जो विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसके इतिहास को बदल कर रख देता है। यूसुफ विश्वास योग्य रहा। यूसुफ को परमेश्वर ने पोतीफर के घर से निकालकर मिस्र के गद्दी पर बिठाया। क्यों पता है? क्योंकि वो विश्वास योग्य था। दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन जब वो विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसको जंगल में से उठाया और इस्राएल के राजा के गद्दी पर बिठाया। उसकी पहचान देखो कैसे बदल गई। जब छोटा था, भेड़ बकरी चलाने वाला दाऊद, लेकिन कुछ ही साल के बाद इस्राएल का राजा दाऊद। हालेलुया! क्यों हुआ ये? क्यों हुआ ये? क्योंकि दाऊद विश्वास योग्य था। उसने भी अपने जीवन में भालू देखा था, है ना? उसने भी अपने जीवन में शेर देखा था। कभी कभी हमारे जीवन की समस्याएं शेर और भालू की समान हमारे ऊपर दहाड़ते हैं ना, जैसे कि मैं तेरा खून पी जाऊंगी वाला, मैं तुझे खत्म कर दूंगा करके समस्या हमारे ऊपर धावा बोलता है। मैं तुझे फाड़ के खाऊंगा करके समस्या हमारे पीछे लग जाता है। लेकिन दाऊद के जैसे अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे, तो परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम शेर और भालू जैसे समस्याओं को फाड़ कर फेंक देंगे। हालेलुया! वो हमारे सामर्थ्य से नहीं होगा। वो कैसे होगा? परमेश्वर के सामर्थ्य से। हालेलुया! और वो कब होगा मालूम है? जब हम विश्वास योग्य रहेंगे। अब दानियल को जानते हो? चौकी का नहीं, बाइबल का जानते हो? ओके। बाइबल में एक दानियल नाम का जवान लड़का है। इतिहास कहता है वो 16 ही साल का था जब वो गुलामी में बेबीलोन को उसको लाया गया था। बेबीलोन देश में गुलाम बनकर आया था ये 16 साल का लड़का दानियल। कोई है 16 साल के? 16 साल के 16 साल के है? हाँ, वो भाई 16 साल के। बस उनके उम्र में दानियल को कहाँ लाया गया था? बेबीलोन में लाया गया था। एक गुलाम की तरह जीवन जी रहा है, लेकिन प्रार्थना करना उसकी आदत थी। क्या करना आदत थी उसकी? प्रार्थना। और प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया। फाइनली उसके बारे में लोगों ने कंप्लेन किया। वो अधिकारी बन गया, फिर बाद में उसको कंप्लेन किया गया। कंप्लेन ये था कि दानियल जो है राजा
हमारे देवताओं की आराधना नहीं करता और आपकी भी ज्यादा इज्जत नहीं करता, आपके सामने भी दंडवत नहीं करता, वो अपने ही परमेश्वर की क्या करता है? आराधना करता है, दंडवत करता है, प्रार्थना करता है। तो राजा ने बोला, अच्छा ऐसा है क्या? मेरी भी इज्जत नहीं करता? हाँ राजा, ऐसा। और हमारे परमेश्वर, हमारे देवताओं की भी आराधना नहीं करता? नहीं राजा, नहीं। बुलाओ दानियल को। दानियल को एक फाइनल वार्निंग दिया जाता है, इफ यू प्रे यू विल डाई। अगर तू प्रार्थना करेगा तो हम तुझे कहां पर फेंक देंगे? शेर के, सिंह के मांग में फेंक देंगे, या पिंजरे में, उनके गुफा में, जो भी है वहां पर क्या करेंगे? फेंक देंगे। अभी दानियल के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, प्रार्थना ना करे और बच जाए, है ना, क्योंकि नहीं करेगा तो बच जाएगा। दूसरा ऑप्शन, प्रार्थना करे और शेर के साथ में गुड नाइट बोले, है ना। दो ऑप्शन क्या है? प्रार्थना ना करे और जीवन को बचा ले। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रार्थना करो और शेर के साथ में रात में बात करो, है ना। बाइबल बोलता है, इतनी खतरनाक धमकी मिलने के बावजूद उसको पता है यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो शायद ये प्रार्थना मेरे जीवन की आखिरी प्रार्थना होगी। उसको पता था कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो शायद मुझे फिर से प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलेगा, शेर के गुफा में मुझे डाल के मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बाइबल बोलता है, दानियल प्रार्थना करने गया। विश्वास योग्यता क्या है मालूम है? मौत को सामने देखते हुए भी परमेश्वर की आराधना करती है। विश्वास योग्यता, सामने मुसीबत का पहाड़ देखने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर नजर रखती है, क्योंकि वो जानते हैं कि विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर लाल समुद्र को भी दो भाग कर देगा। क्योंकि वो लोग जानते हैं विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर जंगल में भी मार्ग को खोलेगा। क्योंकि वो जानते हैं जो विश्वास योग्य रहता है उनके लिए भोजन स्वर्ग से आएगा। क्योंकि वो जानते हैं जो विश्वास योग्य रहता है उनके लिए पानी चट्टान से निकलेगी। जो विश्वास योग्य रहता है परमेश्वर उसको कभी अनदेखा नहीं करता। दानियल के विषय में बाइबल कहता है, दानियल ने प्रार्थना की और उसको शेर के पिंजरों में डाल दिया गया। क्या होना चाहिए? अगला सीन क्या होना चाहिए? दानियल को रखो बाजू में, हमारे कलीसिया को कोई अगर शेर के पिंजरे में डाल दिया तो शेर के कुरकुरे बन जाएंगे हम। शेर के क्या बन जाएंगे? कुरकुरे, नहीं तो चिप्स बन जाएंगे हम उसके, है ना। लेकिन जब दानियल को शेर के पिंजरे में डाला गया ना, बाइबल बोलता है कि शेर अपने मुंह को बंद रखे, क्योंकि परमेश्वर ने मानो उसके दूतों को भेजकर वो शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसीबतें आपके जीवन के प्रति कितना भी दहाड़े, अगर आप विश्वास योग्य रहोगे ना तो परमेश्वर वो सबके मुंह को बंद करके रख देगा। समस्या आपके जीवन के प्रति कितना भी दहाड़े, अगर आप विश्वास योग्य रहोगे ना तो परमेश्वर आपको कभी टलने नहीं देगा। अय्यूब के बारे में लिखा है, उसके परिवार के बच्चे लोग मर गए थे, उसकी बीवी रोज ताने मारती थी, उसके पूरे शरीर में फोड़े आ चुके थे, लेकिन तभी भी अय्यूब मुंह खोलकर क्या बोला पता है? प्रभु
यदि तू मुझे घात भी करेगा ना, तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तू मेरा घात भी कर देगा ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा घात भी हो जाए तो मेरे लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है। दाऊद बोलता है उसके मुसीबत के समय में, हे यहोवा तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मुझे बचाता है। जो विश्वास योग्य रहता है ना, परमेश्वर उनको ऐसे वचनों को बोलने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं चौकी राइट, चौकी कलीसिया के हर एक विश्वासी ऐसे विश्वास योग्य बने कि शैतान कितना भी हमारे जीवन के सामने आकर दहाड़े, लेकिन हमारे जीवन की बुनियाद जो प्रभु यीशु में बनी है वो कभी भी हलने ना पाए। हालेलुया। हमारे विश्वास योग्यता को बना कर रखना है, चाहे शैतान हमारे जीवन को कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन हमको कभी भी उसको नहीं छोड़ना। विश्वास योग्य, क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता आपको स्वर्ग ले जा सकती है। हालेलुया। एक और छोटी बात, 9वां वचन कहता है 21:9, उसको 4 बेटियां थी। कितने बेटियां थी? 4 बेटियां थी, और चारों भविष्यवाणी करती थी। चारों क्या करती थी? भविष्यवाणी। मतलब चारों परमेश्वर के दास थी वो। फिलिप्पुस जो विश्वास योग्यता का जीवन जी रहा है, परमेश्वर उसके परिवार को आशीष दे रहा है। आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, हाँ या ना? जब उनके जवान बच्चे भटकने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, गलत राहों में फंसने लगते हैं, तो माता पिता चिंतित होते हैं, विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यहां पर फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, अपने जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य है, और जब वो विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिता रहा है, परमेश्वर उसके परिवार को इतना आशीष दे रहा है, उसकी चारों बेटियां भविष्यवाणी करती थी। हालेलुया। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? इससे हमको यह सीखने को मिलता है, मेरी विश्वास योग्यता मेरे परिवार के लिए, मेरे पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बनेगी। अगर आप विश्वास योग्य बनोगे। कितने लोग माता पिता, एक बार हाथ दिखाइए जल्दी, समय बहुत हो गया। अब सभी माता पिता है, राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं, अब में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आशीषित रहे, आपके बच्चे सफल रहे, आपके बच्चे ऊंचाइयों को छुए, आपके बच्चे परमेश्वर का काम करे, आपके बच्चे परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले बने? सब चाहते हैं। एक ही रहस्य है, विश्वास योग्य बनो, परमेश्वर आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगा। विश्वास योग्य बनो, परमेश्वर आपके पीढ़ी को बनाएगा। आपके बच्चे संसार के लिए आशीष का कारण बनेंगे जब माता पिता विश्वास योग्य बनेंगे। अब मैं यूं ही हवे में गोली नहीं मार रहा, इसकी बुनियाद हमको बाइबल में मिलती है। बाइबल बोलता है परमेश्वर ने इसहाक से भी कहा, याकूब से भी कहा। क्या कहा? तेरे पिता अब्राहम के विश्वास योग्यता के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने याकूब से भी कहा, तेरे पिता अब्राहम के विश्वास योग्यता के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से भी कहा, तुम्हारे पिता अब्राहम के विश्वास योग्यता के कारण मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और दाऊद के विषय में भी लिखा है,
सुलेमान से परमेश्वर कहता है तेरे पिता दाऊद के विश्वास योग्यता के कारण मैं तेरे राज्य को, तेरे गद्दी को बनाए रखूंगा। जब माता पिता विश्वास योग्य रहते हैं ना, वो बच्चों के लिए आशीषों के दरवाजों को खोल देते हैं। जब माता पिता विश्वास योग्य होते हैं ना, वो बच्चों के सफलता के बीज को बोते हैं। जब माता पिता परमेश्वर के प्रति, अपने कामों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य होते हैं ना, तो वो अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जो विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसके परिवार को बनाता है, आशीषित करता है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहता है उसके 4 बेटियां थी और चारों भविष्यवाणी करते थे, चारों परमेश्वर के सेवक थे। आप चाहते हैं आपके बच्चे ऐसे बने? मैंने बहुत सारे माता पिताओं को मेरे सामने रोते हुए देखा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला, प्रीतम ब्रदर हमारे जवान बच्चे को समझाओ ना, आपके ही उम्र का है, भटक गया है। प्रीतम ब्रदर हमारे जवान बेटी को समझाओ ना, बिगड़ रही है। माता पिता परेशान है अपने बच्चों को लेकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास योग्यता के साथ में उन बच्चों को परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रार्थना में रोज लेकर जाओगे ना, परमेश्वर उन बच्चों के भविष्य को बदल कर रख देगा। परमेश्वर उन बच्चों के भविष्य को बनाएगा। जो बच्चे संसार में खोए हुए हैं, वो कल चल के परमेश्वर के राज्य की सेवा करेंगे। हालेलुया। ये कब होता है मालूम है? जब हम लोग विश्वास योग्य बनते हैं। फिलिपुस विश्वास योग्य बना। परमेश्वर ने फिलिपुस का इस्तेमाल दूसरों के उद्धार के लिए किया। जब आप विश्वास योग्य बनोगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा और दूसरों का उद्धार करेगा। फिलिपुस जब विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसके इतिहास को बदल दिया। मैं नहीं जानता संसार, पड़ोसी, आपका गांव आपके विषय में क्या कहता है, लेकिन जब आप विश्वास योग्य बनोगे ना, परमेश्वर आपके इतिहास को बदल देगा। लोग आपको परमेश्वर का जन करके जानेंगे। लोग आपको परमेश्वर का अभिषिक्त करके जानेंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता आपके नाम को, आपके पहचान को, आपके इतिहास को बदल सकती है। ये मेरी गवाही है, ये पास्टर जी की गवाही है, ये हम सभी की गवाही है। विश्वास योग्य बने, परमेश्वर हमारे इतिहास को बदलने के लिए तैयार है। तीसरी बात, जब हम विश्वास योग्य बनते हैं, परमेश्वर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे पीढ़ियों को आशीष देता है। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित रहे, फूले फले, परमेश्वर की महिमा करें? तो आप विश्वास योग्य रहना सीखो। अगर आप विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आपके पीढ़ियां दर पीढ़ी परमेश्वर की सेवा करेगी, परमेश्वर के राज्य को उठाकर रखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास योग्य इसलिए बने क्योंकि अंत में परमेश्वर आपको उसी नाम से बुलाने वाला है। और उस नाम को, उस दर्जे को संभाल कर रखे, बना कर रखे, क्योंकि वही नाम आपका नाम है। ऐसा जीवन जिए कि अंत में जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर कहने पाए कि मेरे विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा काम किया है, तूने भला काम किया है, आ मेरे राज्य में प्रवेश कर। अगर आप विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। अगर उसने फिलिपुस को आशीष दिया तो वह आपको भी आशीष देगा। अगर उसने फिलिपुस को बदला तो वह आपको भी बदलेगा। अगर उसने फिलिपुस के संतान को आशीष दिया तो परमेश्वर आपके भी संतानों को आशीष देगा। हालेलुया। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करेंगे, एक समर्पण की प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, अगर मैं कहीं भी
विश्वास योग्य नहीं बन रहा हूं तो मुझे क्षमा कर। प्रभु आज मैं फिर एक बार अपने जीवन को समर्पित करता हूं। प्रभु मेरे विश्वास योग्यता तेरी उपस्थिति में दिखने पाए। Lord, I rededicate my life into your presence. प्रभु मैं फिर एक बार अपने जीवन को आपके उपस्थिति में समर्पित करता हूँ। प्रभु अगर मैं विश्वास योग्य नहीं बन पा रहा हूँ तो मुझे क्षमा करे। प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं तेरे उपस्थिति में विश्वास योग्य बन पाऊँ। प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं तेरे उपस्थिति में ऐसा जीवन जीऊं कि अंत के दिन में तेरे मुख से मेरे विषय में निकले कि तू विश्वास योग्य दास है। प्रभु कलीसिया के जिम्मेदारी के प्रति तू मुझे विश्वास योग्य बना। प्रभु परिवार के प्रति तू मेरा विश्वास योग्य बना। प्रभु मेरे नौकरी के प्रति तू मुझे विश्वास योग्य बना। प्रभु मेरे रिश्तों के प्रति तू मुझे विश्वास योग्य बना, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्यता तुझे आकर्षित करती है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ चौकी कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए। प्रभु ये अंत तक विश्वास योग्य रहने पाए। प्रभु ये अंत तक आपकी सेवा करने पाए। प्रभु ये अंत तक उनके जिम्मेदारियों को निभाने पाए। प्रभु इनके विश्वास योग्यता को देखकर संसार इनमें यीशु को देखने पाए। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप सभी को दीजिए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सुंदर मौके के लिए धन्यवाद पास्टर जी, थैंक यू सो मच।